द राइजिंग डिमांड फॉर जनरल प्रैक्टिशनर्स इन ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर्स की कितनी डिमांड राइज हो रही है वो आज आप यहाँ पे देखेंगे। रिपोर्ट आपको ये रिपोर्ट जुलाई 2024 की ही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनरल प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स की डिमांड काफ़ी है ऑस्ट्रेलिया में। उसके रीजंस भी यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ है और एजिंग। बहुत सारी पॉपुलेशन है जिसकी एज 65 से ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द ऑस्ट्रेलियंस आर इन रिमोट एरियाज। जो ऑस्ट्रेलिया के रिमोट या रीजनल एरियाज में है उसमें से 20% लोगों को कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो जनरल प्रैक्टिशनर या फिर डॉक्टर्स की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रही है। रीजनल एंड रिमोट ऑस्ट्रेलिया मोस्ट एट रिस्क एज रिपोर्ट वार्न्स ऑफ वर्सनिंग जीपी शॉर्टफॉल। ये 3 महीने पहले की रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि रीजनल और रिमोट एरिया जो है उसमें डॉक्टर्स की, जनरल प्रैक्टिशनर्स की जो है बहुत कमी हो रही है। There are not enough general practitioners to meet the growing healthcare needs of Australians. A government report has warned with a shortfall of more than 5,000 expected in the next decade. आने वाले कुछ सालों में जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स की जो है बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया प्लान्स टू हायर मोर ओवरसीज डॉक्टर्स। ये रिपोर्ट 2024 की है, जून की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया अगर हायर करता है ओवरसीज डॉक्टर्स को तो ये क्या ठीक रहेगा बाकी कंट्रीज के लिए। ऑस्ट्रेलिया इज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, स्पेशली जीपीज, जनरल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, खासकर रूरल और रीजनल एरियाज में। वेयर पेशेंट्स वेट अप टू 12 वीक्स फॉर एनी कंसल्टेशन। एक पेशेंट को कम से कम 10 से 12 वीक्स तक वेट करना पड़ता है कंसल्टेशन के लिए। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, शॉर्टफॉल हो रहा है। अच्छी डिमांड होने की वजह से मैं इस ऑक्यूपेशन में एक वीडियो बनाना चाहता था। जब मैं नर्सिस को कवर कर रहा था तो मैंने सोचा डॉक्टर्स के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो आज आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप मेडिकल लाइन से हैं, डॉक्टर्स हैं या सर्जन हैं, या आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, एनास्थेटिस्ट हैं, आप अगर पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं, या फिर आप डेंटिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो भी आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करके ट्राई करके देख सकते हैं। कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया में लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और वहाँ की जो सैलरीज हैं वो इतनी ज़्यादा है कि आपको शायद विश्वास भी ना हो। तो मुझे ये वीडियो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था डॉक्टर्स की सैलरीज ने। तो मैं आपको आज इस वीडियो में डॉक्टर्स की लाइफस्टाइल, डॉक्टर्स की सैलरीज और जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर मेडिकल लाइन से रिलेटेड है तो आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करके जरूर देखिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टफॉल है डॉक्टर्स का। मेडिकल हेल्थ केयर में जो है अच्छा खासा एक डिमांड सर्ज हो रहा है डॉक्टर्स के लिए या जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो जो टॉप 5 मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जो डिमांड में है ऑस्ट्रेलिया में, उनमें सबसे ऊपर जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उसके बाद एनास्थेटिस्ट हैं और उसके बाद साइकेट्रिस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन और सर्जन हैं। तो अगर आप एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, साइकेट्रिस्ट हैं या मेडिसिन फिजिशियन हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया में ट्राई करके देख सकते हैं। तो आपके ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने के, माइग्रेट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने के लिए या माइग्रेट होने के लिए आपको एक अच्छा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री या MD की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जो कि आपको बड़ा ही बेसिक अंडरस्टूड एक ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपके पास IELTS का 6 बैंड कम से कम होना चाहिए। अगर आप स्किल वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास IELTS के 7 या 8 बैंड्स होंगे, तो आपके लिए ज़्यादा चांसेस होंगे ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने के। इसके बाद अगर आपके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करके या ट्राई करके देख सकते हैं वीज़ा के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंग्लिश एलिजिबिलिटीज़ के अलावा अगर आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है, अगर आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, अगर आपका पेशेंस लेवल अच्छा है, अगर आप अच्छी काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं जो अगर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जो आपके अंदर हैं, जो आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें ये सब चीज़ें पता चलेंगी। तो अगर आपके पास अच्छी पर्सनैलिटी भी है तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आपकी जो डिग्री है वो एक अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो इक्विवेलेंट हो ऑस्ट्रेलिया के
स्टैंडर्ड से। एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के अलावा आपके पास AHPRA या फिर AMC की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा और उससे पहले आपको इसके 2 एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं। लेकिन अगर आप नॉन स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशन से हैं, अगर आपने नॉन स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको ये 2 एग्ज़ाम्स भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन और स्किल असेसमेंट होगी तो उसके बाद आप AMC में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो बेसिकली आपको अगर ऑस्ट्रेलिया में जॉब करनी है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, वीज़ा चाहिए, तो आपके पास AMC की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और उसमें अगर आप नॉन स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो इसमें एग्ज़ाम्स पास करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, ओवरसीज ट्रेंड डॉक्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया आर रेफर टू एज इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पे इनको IMGs बोला जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे और जितने भी IMGs यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, they have negotiated different processes to achieve medical registration depending upon when they arrive. Currently, most IMGs who seek registration in Australia are assessed by standard pathway administered by AMC, Australian Medical Council. आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, which requires them to pass 2 examination and then spend a year. वहाँ पे आपको 2 एग्जाम पास करने के बाद 1 साल के लिए काम करना पड़ेगा इन सुपरवाइज प्रैक्टिस रोल, सुपरविजन के अंदर। और अगर आप जनरली नॉन स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जैसे कि GAP हो गया, तो उसमें आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन हुज प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन वाज ऑब्टेन्ड इन वन ऑफ द 5 कंट्रीज with similar training and registration system to Australia can apply by competitive authority pathway which exempts them from AMC exams। तो वहाँ पे एग्ज़ाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप एक नॉन स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो आपको मैं ये बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स कहाँ से आते हैं, कौन सी कंट्री से आते हैं, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ डिटेल दी गई है। The IMGs obtained their medical degree in a total of 82 countries। जितने भी IMGs जो वहाँ पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो 82 कंट्रीज से आए हैं लगभग, जो इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है। The major donor countries for those currently practicing in Australia are India। इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में एज ए डॉक्टर, देन यूनाइटेड किंगडम एंड साउथ अफ्रीका। तो आप देख सकते हैं यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं 363 एंड 326, देन साउथ अफ्रीका 140। 20% से ज़्यादा लोग इंडियंस हैं जो ऑस्ट्रेलिया में एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं या मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं। ये यहाँ का डाटा बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्कोप है इंडियंस के लिए। और तो दोस्तों डिमांड बहुत अच्छी है और आपको ये मैंने शो कर दिया है कि इंडियंस जो हैं मोर देन 20% जो लोग हैं डॉक्टर्स हैं जो बाहर से आए हैं वो इंडियंस हैं। और वहाँ पे आपको आने के लिए आपको जॉब्स ट्राई करनी होंगी, वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। हो सकता है आप स्किल वीज़ा के अंदर अप्लाई करें तो आपके चांसेस अच्छे हैं, लेकिन उसमें आपके बैंड 7 या 8 होने चाहिए। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास AMC की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, AHPRA की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और उसमें आपको 2 एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं। एग्ज़ाम्स अगर आप पास नहीं कर रहे हो तो आप नॉन स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन करवा के भी आप आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहो तो यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स जो रीजनल एरियाज़ होंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि रीजनल और रिमोट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप वहाँ पे ट्राई करते हैं क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट क्लिनिक्स जो रहते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं। इस फील्ड में स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिलती हैं, आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्स करते हैं। और मैंने अगर अभी सर्च करके देखा है तो स्पॉन्सर जॉब्स भी बहुत होती हैं। हालांकि ये सब डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन के ऊपर, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक काम करना होता है तो उसमें कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो स्पॉन्सरशिप मिलना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन स्पॉन्सरशिप अवेलेबल होती हैं। अगर आप चाहो तो इसमें ट्राई करके देख सकते हैं। और वेजिस, सैलरीज, अगर मैं इस वक्त सैलरीज की बात करूं तो 2000 या $2500 पर डे के हिसाब से सैलरीज होती हैं। $2500, $2100 या $2500 तक जा सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप एक सर्जन हैं या फिर आप GP हैं या फिर आप एक कंसल्टेंट हैं, आप कौन सी लाइन में हैं आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली $2000 पर डे के हिसाब से, पर शिफ्ट मतलब पर डे के हिसाब से आपको वेजेस मिलते हैं। और अगर आप मंथली सैलरी की बात करें तो मंथली सैलरी भी
कम से कम $1 लाख जा सकती है। अगर आप यहाँ पे सैलरीज और वेजेस देख रहे हैं, जो यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैंने कैलकुलेट किया, तो $1 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन और योर स्टेटस, योर एक्सपीरियंस, आप कौन से टाइप के डॉक्टर्स हैं, किस फील्ड में हैं, उसके हिसाब से। तो VRGP जो होते हैं, वर्चुअल VRGP एक दूर से करने, रिमोट एरिया से करने वाले होते हैं, तो VRGP की तो और भी ज़्यादा सैलरीज होती हैं, कम से कम 2 या 3 गुना ज़्यादा सैलरीज होती हैं। तो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं इस बात को कि एक महीने में आप कम से कम 30 से 40 लाख पर मंथ, 30 से 40 लाख कमा सकते हैं। इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। तो जो डॉक्टर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस बात को अगर नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सैलरीज पैकेजेस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो सैलरी पैकेजेस आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सब ऑस्ट्रेलियन की वेबसाइट्स में ही दी हुई हैं, चाहे तो आप जाके खुद देख सकते हैं। इफ़ यू डोंट एग्री विद मी, तो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज द सैलरी पैकेज ऑफ ए डॉक्टर और इन ए मेडिकल लाइन, इट्स मोर देन 30 lakhs पर मंथ, इंडियन रुपीज़, 30 lakhs इंडियन रुपीज़। अगर आप इंडिया में एक डॉक्टर हैं, अगर आप इंडिया में एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, या फिर आप कोई और पर्टिकुलर लाइन में हैं, पेडियाट्रिक और कंसल्टेंट हैं, या आप कुछ भी हैं, सर्जन हैं, तो आप, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल में जाना चाहते हैं, तो आप इजीली जा सकते हैं एक सही तरीके से। आपको स्किल वीज़ा के थ्रू जाना है तो आप जा सकते हैं। अगर आपको जॉब्स अप्लाई करके एम्प्लॉयर्स को कॉन्टैक्ट करके जाना है, तो उसमें स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, आप जा सकते हैं। सैलरीज मैंने आपको बता दी हैं। इसमें बेनिफिट भी ये है कि सैलरी इतनी अच्छी मिल रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सोने पे सुहागा ये है कि आपकी जो शिफ्ट्स हैं वो भी 8 से 10 घंटे की ही है। आप चाहो तो 10 घंटे, आप चाहो तो 8 घंटे काम कर सकते हो। यू आर इंडिपेंडेंट टू फ्री टू चूज़ द शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट पे काम करना है, कब करना है, ये सब आप कर सकते हो। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत है, लोग कम हैं, तो बट ऑब्वियसली यू विल एंजॉय द पर्क्स देन, तो आप इंजॉय करेंगे इस बात को। तो आप अगर एक मेडिकल लाइन से हैं, अगर आप कोई हो रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, अगर आप जो भी मैं आपको ऑक्यूपेशन यहाँ पे शो कर रहा हूँ, अगर आप उन ऑक्यूपेशंस में से हैं, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ट्राई तो आपको करना ही चाहिए वैसे। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके चार्जेस होंगे और हम आपकी तरफ से अप्लाई करेंगे, हम आपकी तरफ से ट्राई करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लाइफस्टाइल, आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। अगर आप आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। डॉक्टर होता है, उनकी अपनी एक डिमांड है, तो आप अगर चाहें तो वो ट्राई करके देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यू कैन ऑल्सो ट्राई न्यूजीलैंड में भी चाहें तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।